यतो धर्मः ततो जयः। एकम सनातन भारत दल छत्तीसगढ़ से मैं लक्ष्मण पाठक, प्रदेश अध्यक्ष, सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। विभिन्न मुद्दों के क्रम में आज हम लोग वक्फ बोर्ड पे चर्चा करेंगे, जो कि अभी यह मुद्दा काफ़ी ज्वलंत है और यह मुद्दा अभी जेपीसी के पास है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी पार्लियामेंट के। तो इसको डिसीजन को प्रभावित करने के लिए, पार्लियामेंट के डिसीजन को प्रभावित करने के लिए यह जो जमीयत उलमाए हिंद के जो अध्यक्ष है अरशद मदनी, और वो दारुल उलूम देवबंद का प्रधानाचार्य है, इस मुद्दे को जगह जगह उठा रहा है और अपनी बात किसी तरह से, मुस्लिमों की बात किसी तरह से जेपीसी के निर्णय को प्रभावित करने के लिए प्रेरित कर रहा है। तो यदि बताएं तो संविधान इसकी अनुमति नहीं देता कि धर्म के आधार पे कोई बोर्ड बनाया जाए या धर्म के आधार पे कोई भी कार्य किया जाए। धार्मिक स्वतंत्रता सबको है, लेकिन एक धर्म को का पक्ष ले करके और इस तरह के कानून बनाना, और एक कानून नहीं कई कानून बने, वक्फ बोर्ड है, वक्फ एक्ट है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, माइनॉरिटी कमीशन है, वक्फ ट्राइब्यूनल है। ये सब केवल एक धर्म विशेष के लिए है, जबकि पार्लियामेंट में के प्रस्तावना में यह बात उल्लेखित है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, सामाजिक और धर्मनिरपेक्ष देश है। तो जब सामाजिक और धर्मनिरपेक्ष देश है तो एक समाज एक धर्म का ध्यान रख करके कानून क्यों बनाया गया, नियम क्यों बनाया गया? जो यहाँ की मेजॉरिटी है उसको नज़रअंदाज करके। और यदि कहा जाए तो मुस्लिम तो कहीं से भी माइनॉरिटी नहीं है। स्वतंत्रता के बाद 1947 के बाद क्या सरकारों को यह सोचने का मौका नहीं मिला कि यह इस धर्मनिरपेक्ष देश में इस तरह के कानून क्यों बनाए गए? और बाद की जो सरकारें आए उन्होंने क्या किया? वो भी जैसा बना था वैसे ही अपनी चलाती गई। माइनॉरिटी जब परिभाषित नहीं है कानून में, तो यह मान लेना चाहिए कि जो यूएनओ की गाइडलाइन है वही होना चाहिए। हमारी पार्टी एकम सनातन भारत दल सत्ता में जब आएगी तो माइनॉरिटी को डिफाइन भी करेगी। माइनॉरिटी वही माने जाएंगे, वही धर्म माना जाएगा जो जिसकी जनसंख्या 5% से कम होगी। जिसकी जनसंख्या 5% से ऊपर है वो माइनॉरिटी नहीं है। मुस्लिमों की जनसंख्या 20% से ऊपर है, वो माइनॉरिटी कैसे हो गए?
यदि यूएन की गाइडलाइन देखें तो इससे भी कम है, 5% से भी कम है। तो क्या सरकारों को, जो भारत की सरकार है, आज़ादी के बाद से क्या इनको समय नहीं मिला यह देखने के लिए, डिफाइन करने के लिए कि माइनॉरिटी को डिफाइन किया जाना चाहिए, कितने परसेंट जनसंख्या के लोग माइनॉरिटी में आएंगे? यह तो देश के साथ सरासर हिंदुओं के साथ सरासर ये न्याय हुआ है। और वो भी जब संविधान का पालन इसमें नहीं हुआ है। सबसे बड़ी बात यही है कि आज संविधान की बात करते हैं ये अरशद मदनी कि संविधान बचाओ। अरे संविधान बचाओ और वो बात करते हो तुम, जिनके लिए संविधान को नजरअंदाज करके और मुस्लिमों के लिए इतने सारे कानून बने। यह जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है 1991 का, जो कांग्रेस सरकार ने लाई थी, कांग्रेस सरकार का लाया हुआ है, उसमें भी देखने से एक बार लगता है कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है तो कुछ ठीक ही होगा। इसमें यह डाला गया कि राम जन्मभूमि को छोड़ करके बाकी कोई विवादित मुद्दे नहीं है। क्यों नहीं है? जहां मंदिर तोड़े गए और तोड़ करके वहां मस्जिद बना ली गई, काशी में मंदिर तोड़ करके मस्जिद बना ली गई, उसी स्ट्रक्चर पे मस्जिद खड़ा कर दिया गया। मथुरा में भी यही हुआ। तो ये विवादित मुद्दे क्यों नहीं है भाई? अरे भारत हिंदुओं का देश है, इसका तो बंटवारा हो चुका है, पाकिस्तान मुस्लिमों को दे दिया गया है।